बीसीओ यानी ट्वेंटीज की उम्र, ये वो दौर है जहां रिस्क लेना चाहिए, ना कि समाज की परमिशन या अप्रूवल का इंतजार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार लेकिन थोड़ी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो करियर को लेकर तो बहुत सीरियस हैं, लेकिन शायद टाइम यानी समय की असली कीमत का उन्हें अभी तक सही अंदाजा नहीं है। तो चलिए एक मेंटर के नजरिए से समझते हैं कि आखिर ये उम्र रिस्क लेने का सबसे सही वक्त क्यों है। अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब लेकिन पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट से। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी के सामने कोई 50 करोड़ रुपए कैश से भरा एक बैग रख दे। कोई शर्त नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस एक छोटी सी कंडीशन है। जैसे ही वो पैसा हाथ में आएगा, उस इंसान की जिंदगी के सिर्फ 5 दिन बचेंगे। क्या कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। सामने 50 करोड़ हो या 500 करोड़, जवाब हमेशा ना ही होगा। तो चलिए इस इल्यूजन की गहराई में चलते हैं। जब इस 50 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया जाता है तो अनजाने में ही सही ये साबित होता है कि हमारे लिए हमारी जिंदगी, हमारा समय दुनिया के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स क्या है? हम हर दिन अपने इसी कीमती समय को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे इसकी कोई वैल्यू ही ना हो। हम ये भूल जाते हैं कि समय और जिंदगी दोनों असल में एक ही चीज है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम पैसे को तो एक बहुत ही प्रेशियस एसेट मानते हैं। कहीं 500 रुपए भी गिर जाए ना तो हफ्तों तक दिमाग खराब रहता है। लेकिन सच तो ये है कि समय ही हमारा अल्टीमेट डिप्लीटिंग फाइनेंशियल रिसोर्स है। जो 1 घंटा अभी बीत गया वो हमेशा के लिए चला गया, वो कभी लौटकर नहीं आएगा। एक मेंटोर की तरह अगर सोचा जाए तो 50 करोड़ भी मिट्टी के बराबर हैं अगर उन्हें एंजॉय करने का वक्त ही ना बचे। इसलिए पैसे से भी ज्यादा अपने टाइम की वैल्यू करना सीखना होगा। सेक्शन 1, द टाइम इल्यूजन यानी समय का भ्रम। यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। याद है मार्च 2020 जब पहली बार लॉकडाउन लगा था? हमें आज भी लगता है कि अरे ये तो बस कुछ ही साल पहले की बात है। लेकिन जरा रियलिटी चेक देखिए। आज हम 2026 में बैठे हैं, जो कि लगभग आधा बीत भी चुका है, और देखते ही देखते जनवरी 2027 सिर्फ 6 महीने दूर है। समय हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज भाग रहा है और हम अभी भी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि अरे अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। ये जो नंबर 6 है ना, ये सिर्फ एक मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो 6 साल हैं जो 2020 से लेके अब तक पलक झपकते ही गायब हो गए। अगर कोई इंसान 2020 में 25 साल का था तो आज वो अचानक 31 साल का हो चुका है, भले ही उसकी लाइफ में कुछ बदला हो या ना बदला हो। इससे क्या समझ आता है? यही कि कुछ नया ट्राई करने की, अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने की जो विंडो है वो बहुत तेजी से बंद हो रही है। सेक्शन 2, हाई लेवरेज बनाम लो वेजेस, कम समय में ज्यादा आउटपुट की ताकत। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक 30 साल का इंसान है जो काफी अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन उसे दिन के 7 घंटे काम करना पड़ता है। वहीं एक 26 साल का युवा है जो महीने के सिर्फ 15,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन दिन में केवल 1 घंटा काम करके। अब हो सकता है वो 30 साल वाला इंसान उस 26 साल वाले की कम इनकम का मजाक उड़ाए, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि ये 15,000 रुपए सिर्फ 1 घंटे की रोजाना मेहनत का नतीजा है, तो यकीनन उसके होश उड़ जाएंगे। यही हाई लेवरेज की असली ताकत है, कम समय लगाकर ज्यादा वैल्यूएबल आउटपुट देना। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसों का ढेर लगाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है कम से कम समय में अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करना। जो लोग सच में वेल्थ क्रिएट करते हैं वो सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने पे फोकस नहीं करते, बल्कि वो अपनी प्रति घंटे की कमाई यानी आर्ली रेट को मल्टीप्लाई करने पर जोर देते हैं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। हर काम से पहले खुद से पूछना है, क्या ये काम मुझे सिर्फ आज पैसे देगा या ये एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जो फ्यूचर में बिना वक्त दिए भी कमाई कराएगा। इसी से फ्यूचर की आजादी को वापस खरीदा जा सकता है। सेक्शन 3, मिडिल एज की बाधाएं और विफलता यानी फेलियर की कीमत। जरा सोचिए, अगर 20 या 22 साल की उम्र में कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई नई स्किल सीखी और उसमें फेल हो गए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों के कुछ ताने सुनने पड़ेंगे, आस पड़ोस के लोग थोड़ा हंसेंगे, बस। लेकिन अगर यही फेलियर 40 की उम्र में आए, तब पूरे परिवार का सर्वाइवल खतरे में आ जाता है। उस उम्र में रिस्क लेना फाइनेंशियली अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता।
क्योंकि मिडिल एज अपने साथ बहुत सारा भारी भरकम बोझ लेकर आती है, जैसे एक सिंगल इनकम पर निर्भर होना, घर का किराया या ईएमआई देना, बच्चों की भारी भरकम स्कूल फीस भरना और रोजमर्रा के खर्चे उठाना। इन सब फ्यूचर कमिटमेंट्स और जिम्मेदारियों के बीच किसी भी नए रिस्की एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल जीरो गुंजाइश बचती है। इसीलिए युवाओं को ये समझना ही होगा कि जो भी रिस्क लेना है वो इन जिम्मेदारियों के हावी होने से पहले ही लेना होगा। सेक्शन 4, एस्केपिंग द सोसाइटल स्क्रिप्ट, यानी समाज की सेट की हुई स्क्रिप्ट और अप्रूवल के जाल से बाहर निकलना। ये है वो टिपिकल मिडिल क्लास सिस्टम जो हम सब भारत में बचपन से देखते आ रहे हैं। स्टेप 1, एक बढ़िया सी डिग्री लो। स्टेप 2, एक सेफ सी जॉब ढूंढो। स्टेप 3, शादी करो। और स्टेप 4, बच्चे पैदा करो। ये एक बहुत ही रिजिड, पहले से तय की गई स्क्रिप्ट है। अगर कोई इस रास्ते पर चुपचाप चल रहा है तो सब खुश हैं, लेकिन अगर कोई इससे थोड़ा सा भी भटकता है तो सबसे पहला डर दिमाग में क्या आता है? लोग क्या कहेंगे। और सच तो ये है कि यही जजमेंट का डर इंसान की प्रोग्रेस को पूरी तरह रोक देता है। हमारे सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर कोई 21 साल का लड़का वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है या कोई लड़की इंस्टाग्राम पर अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहती है, तो अक्सर उन्हें ताने मिलते हैं कि वे ये सेफ रास्ता क्यों छोड़ रहे हैं। लोग उन्हें डीमोटिवेट करते हैं और उनके काम को फालतू समझते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस दिन रिजल्ट आना शुरू होता है, समाज का सारा गुस्सा और ताने तुरंत प्यार और तारीफ में बदल जाते हैं। समाज का अप्रूवल बहुत ही फिकल होता है, आज कुछ कल कुछ। एक बार किसी ने अपनी फाइनेंशियल सक्सेस साबित कर दी तो जो रिश्तेदार कल तक सबसे ज्यादा आलोचना कर रहे थे वही कल सबसे बड़े फैन बन जाते हैं। इसलिए लोगों की बातों से डरना बिल्कुल छोड़ना होगा। सेक्शन 5, बिल्डिंग हाई इनकम स्किल्स, सफलता और लेवरेज का नया रास्ता। इस मॉडर्न ट्रैप से बचने के लिए आज ही 3 बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। पहला, बाहर के इस सारे शोर को पूरी तरह इग्नोर करना होगा। दूसरा, किसी हाई लेवरेज स्किल को चुनना होगा, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या कोई और डिजिटल स्किल। और तीसरा, उस पर अपना 100% फोकस लगा देना होगा। दूसरों के अप्रूवल का इंतजार करने की जगह उन स्किल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक फ्रीलांसर के तौर पर हाई आर्ली रेट्स दिला सके। और ये 499 रुपए का आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। सोर्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैक्ट बताया गया है कि आज के इंटरनेट के दौर में वीडियो एडिटिंग जैसी पावरफुल स्किल सीखने का खर्च सिर्फ 499 रुपए जितना कम हो सकता है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक फ्रीलांसर किसी क्लाइंट का एक छोटा सा काम करके सिर्फ 2 घंटे में वापस कमा सकता है। और यही तो अपने समय को सही तरीके से मल्टीप्लाई करना है। चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज का एक युवा अपने इस बेशकीमती समय को बचाकर आज रिस्क लेना चुनेगा, या फिर तब तक इंतजार करेगा जब तक समाज की तय की हुई ये स्क्रिप्ट उसके लिए मिडिल एज में रिस्क लेना नामुमकिन ना बना दे? फैसला पूरी तरह से आज के युवाओं के हाथ में है। समय की कद्र करनी होगी क्योंकि ये दोबारा लौटकर नहीं आने वाला। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।